ॐ वी मृळिकाय ते मनो रथिरश्वं संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। विशेष रूप से सीमित करो तुम्हारा मन, सुखी करने वाले के लिए वेद मंत्रों द्वारा थके हुए घोड़े को रथियों के समान। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये तीसरा मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान शुनशिव अनिर्गति हैं। इस सूक्त के टोटल 21वें मंत्र से तीसरा मंत्र ये लिया गया है। अभी मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राजनायक है, पूरे सूक्त का है। छंद जो है वह है गायत्री और स्वर जो है वह है षड्ज। इस सूक्त में हम लोग अभी वरुण राज्यनायक की बात कर रहे थे। पिछले दो मंत्र में भी उसी के बारे में बात की थी। ये जो मंत्र है इस मंत्र में भी वरुण राज्यनायक के बारे में बताया गया है कि अब हम देखेंगे क्या बताया। एक्चुअल में इसमें बात की गई है कैसे मन को कंट्रोल करना होगा और कैसे अगर अपने आप को आप थका हुआ पाएंगे तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल में करेंगे। वरुण राज्यनायक कैसे इन चीजों को इन पे काम करे उस बारे में बताया गया है। विशेष रूप से सीमित करो तुम्हारा मन, सुखी करने वाले के लिए वी सीमहि ते मनः मृळिकाय। राज्यनायक को अपना मन ईशान परब्रह्म परमात्मा में ही लगाना चाहिए क्योंकि वही सुखी करने वाला है। बहुत क्लियरली बोला गया है कि राज्यनायक को अपना मन ईशान परब्रह्म परमात्मा में ही लगाना चाहिए क्योंकि वह सुखी करने वाला है। यदि कोई राज्यनायक अपनी ही प्रजा से प्रतिफल मान सम्मान की अपेक्षा करने लग जाए और ऐसा ना होने पर क्रोधित होना लग जाए तो वह वर्ण किए जाने योग्य राज्यनायक नहीं कहला सकता। अगर राज्य नायक है और वो इसके लिए बैठा है, वहां पे राज्य नायक बना हुआ है कि उसको लोगों से मान सम्मान चाहिए, वो चाह रहा है कि मैं कुछ भी करूं तो लोग मुझे उतनी रिस्पेक्ट दें, और ना कि उसका जो मन है वो ईशान पे लगा हुआ है, वो इन्हीं चीजों के लिए काम कर रहा है। और अगर उसको कोई हेल्प, उसकी कोई इज्जत नहीं कर पा रहा, मान सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो अगर वो उन पे क्रोधित होने लगा तो वो एक्चुअल में वरुण राज्य नायक नहीं है। इसलिए यह मंत्र विशेष रूप से राजनायक को ईशान पर ही अपना मन सीमित करने की सलाह दे रहा है, जहां से उसे हमेशा सुख शांति का एहसास होगा। जन सामान्य उसे क्या दे सकता है, उसे ही जन सामान्य आम जनता को सब कुछ देना। ये जो मंत्र का ये जो फुटनोट है एक्चुअल में ये बता रहा है, इसको डीप मीनिंग इसकी निकल रही है कि अगर आपका जो राज्य नायक है वो उस पद में रहेगा तो हो सकता है उसके, ऑब्वियसली हो सकता है, क्या है तो है एक्चुअल में बहुत ही आप बोल सकते हो एक ऐसी पोजीशन में वो बैठा हुआ है जहां पे उसको बड़े बड़े निर्णय लेना है और हमेशा माइंड उसका एक्टिव मोड में रहेगा। तो होता क्या है, ऐसे टाइम में आप टेंशन में आ सकते हो। आप ऑब्वियसली आप पूरे टाइम अगर कोई आप किसी को देखो जो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ रहता है जहां पे उसको हर वक्त पूरे टाइम उसको जो डिसीजन है सही तरीके से लेना है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा टेंशन में रहे हमेशा। क्योंकि किसी एक आपका जो आप ये बोल सकते हो कि अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम आज इंडिया का जो है भारत का कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री को 100 चीजें एक साथ एक दिन में डील करनी, हर तरीके की चीजों को डील करनी। कैसे करनी है? हो सकता है कि बीच में वहां पे चाइना अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर इधर घुसपैठ हो रहा है, कुछ अंदर ही आपके अंदर ही मान लो यहाँ पे अंदर में आपके जितने भी ये जो होते हैं इंटरनली जो आपको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आजकल हमारे चल ही रहे हैं, कुछ हो ही रहा है ट्रेनों में, पटरी पे पीछे कुछ, मतलब आप ये बोल सकते हो हर तरीके से 10 तरीके की परेशानियां उसको हमेशा रहेंगी। और उन परेशानियों को उससे कैसे वो उनको डील करेगा, उन परेशानियों से तो ऑब्वियसली उसको डील करना ही पड़ेगा और करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में हो ही सकता है कि मन हमेशा प्रेशर में रहे। तो राज्य नायक का जो इतना हाईली प्रेशर जो जॉब है उसमें उसको मन की शांति कहां से प्राप्त होगी, तो वो बात की गई है वो कि मन को शांति के लिए ईशान परब्रह्म परमात्मा में ही मन लगाने की आवश्यकता है। मतलब क्या, सिंपल सी बात है। अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे जो जितने भी ऐसी पोजीशंस में होते हैं वो आपको बताएंगे कि उनका लाइफस्टाइल आप देखो, उनके लाइफस्टाइल में आपको देखने मिलेगा कि सुबह 4 बजे 5 बजे 5 AM क्लब वाले लोग होते हैं ये सारे। मतलब सुबह 4 बजे 5 बजे उठेंगे,
प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें इससे क्या होता है, स्ट्रेस रिलीविंग होता है। जो स्ट्रेसफुल जो जॉब है आपकी, मेन पॉइंट है स्ट्रेसफुल जॉब। तो आपकी जो पॉइंट, ये जो पूरा का पूरा जो जॉब जिसमें आप काम कर रहे हो, इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और उस स्ट्रेस का रिलीविंग कैसे होता है, आप बहुत साइंटिफिक भी ये चीज है। अगर आप प्राणायाम और योग के द्वारा आप मॉर्निंग में उसको अभ्यास करते हो, ये करते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स होते निकलते हैं। उनके थ्रू क्या होता है, आप अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हो, अपने आप को आप लगो कि आपके जीवन में स्ट्रेस थोड़ा कम होने लगा। ये चीजें हैं। तो ये इस बारे में ये बात की गई है कि अगर आप हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हो, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है या राज्य नायक इस केस में है, तो उन लोगों को हमेशा ईशान पे अपना मन लगाना चाहिए। ईशान पे मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ हमारी प्रथा है, हम लोग वेद मंत्र से पहले, हम लोग वेद मंत्रों का वेद पाठ पढ़ने से पहले वेद अपना जो पूरा जो स्तवन होता है, स्तवन की जो व्यवस्था है, उस स्तवन मतलब क्या, हमारी अर्चना, मतलब समझना। पहले तो वेद को समझने की जरूरत है, उसमें फिर वेद को समझे कैसे, वेद को समझने के लिए हम फिर दिव्य इतिहास भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले, इनसे पहले हमारा होता है यजन। यजन मतलब क्या, जिसमें हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। वेद मंत्रों के पाठ के साथ साथ हमारा क्या होता है, उसमें हमारा प्राणायाम भी होता है। ये सब चीजें जो है, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक तरीके की व्यवस्था है। इसमें क्या है, इसमें आपको सब चीजें कॉम्बिनेशन में, पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है, जिससे आप शांति महसूस करोगे अपने आप। शांति पाठ करते हैं हम इसमें, आप देखेंगे शांति पाठ भी है। तो ये सब क्यों है, ये सब इसके लिए है ताकि आपका जो स्ट्रेस है, जो आप दिन में सुबह करते हैं और शाम को करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रेस रिलीविंग, आप अपने आप को वेद के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा अपने आप को शांति महसूस करेंगे। इसलिए शांति पाठ भी है, बाकी सारे मंत्र लिए। तो ये जो फुटनोट था, ये यही बता रहा हुआ है कि आप अगर ईशान में अपना मन लगाएंगे तो फिर आप इन चीजों से आराम से आप निकल सकते हो, और ऑब्वियसली आपका जो पूरा काम है, जो पूरा टाइम है, उसको फोकस कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों के काम करने, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और अगर उल्टा काम करें आप, अगर आप ये चाहें कि भाई साहब मुझे तो भाई मैं जो करूं ना करूं, लेकिन मुझे लोग रिस्पेक्ट करें क्योंकि मैं तो राज्य नायक हूं, तो वो उस पर गलत हो जाएगा। फिर आप वरुण राज्य नायक नहीं बन सकते, क्योंकि क्या होगा, आप अपने उसमें आपको पूरे टाइम आप स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस में लेके कोई आप, हम भी देख सकते हैं अपने जितने खुद के जीवन में, हम देखते हैं कि अगर आप किसी दिन काम कर रहे हैं और आपका काम कुछ गलत हो गया या बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे आप हो, कोई आपसे कुछ करता है तो आप एकदम से उस पर गुस्सा कर जाते हो, यार तू रहने दे मत कर, मतलब आप तुरंत ही उस पर रिएक्ट कर जाओगे। तो क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस पर रहते हो तो आपके द्वारा आपके अंदर एक क्रोध हो, ये दुनिया भर की चीजें आने लगती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप शांत मन वाले, और शांत मन के लिए ऑब्वियसली ईशान से कनेक्ट होने की बात की गई इस पर्टिकुलर फोटो। वेद मंत्रों द्वारा थके हुए घोड़े को रथियों के समान, गीर्भिर संदितम अश्वम रथी। जन सामान्य, आम जनता कितनी ही समझदार क्यों ना हो जाए, किंतु वह उतनी समझदार कदापि नहीं हो सकती जितना समझदार राज्य नायक होता है अथवा हो सकता है। आम जनता या जन सामान्य थके हुए घोड़े के समान होता है। यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं कि इस मंत्र में जो कंपैरिजन किया गया है, जो उपमा ली गई है, वो ली गई है किसके हिसाब से, घोड़े के रथियों के समान, थके हुए घोड़े के रथियों के समान। यहाँ पे ये बोला ईशान ने इस वेद मंत्र में कि जो नॉर्मल जनता होती है, आम जनता होती है, वह थके हुए घोड़े के समान होते हैं। मतलब क्या होता है, उनके जीवन में दसों चीजें चल रही है, तो वो उनका जो मोटिवेशन होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन रहता है, पहले से थके हुए रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आम जनता या जन सामान्य थके हुए घोड़े के समान होता है, जो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में ही समय समय पर थकान का अनुभव करने लग जाता है। राजनायक का कार्य ऐसे अवसर पर रथियों के समान उस रथ को खींचकर सफलता की चोटी तक पहुंचाने का होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बोला है ईशान ने इस मंत्र में कि ईश्वर ने यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका जन सामान्य है, जो आपकी प्रजा है, वह थका हुआ घोड़ा है, और जो राज्य नायक है वह है उसका रथी, जो उसको सही तरीके से उसको मोटिवेट करना। आप देखेंगे अगर घोड़े को सही तरीके से, उसके लगाम को सही से कंट्रोल किया जाए तो घोड़ा फिर भागता है, स्पीड से भागता है। लेकिन अगर रथी थका हुआ है, खुद ही थका हुआ है, तो वो घोड़े को भी नहीं चला पाए। तो पॉइंट यही है कि आपको उतना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, आप खुद भी उतने मोटिवेटेड रहें, और फिर आप अपनी जनता को, प्रजा को मोटिवेटेड बनाएं। यदि वह रथ के अश्व पर क्रोध करके उन्हें दंडित करने लग जाएगा तो उनके माध्यम से वह कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत ही इसमें हम सोच सकते हैं, अगर
हम एक एग्जाम्पल लें अपने इस चीज को समझने के लिए, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं त्रेता युग का। त्रेता युग में हुआ ये था कि जब भगवान राम जो थे हुआ ये कि जब भगवती सीता का अपहरण हो गया, उनको रावण लेके चला गया। अब उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में कौन ले गया, क्या ले गया, किसी को पता